नमस्कार, सत्य खबर में आपका स्वागत है। मैं अजय, कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ। लोकतंत्र आपके विचारों से बनता है। आपके विचार नेताओं को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। पिछले कई दिनों से हरियाणा में हरियाणा किसान न्याय यात्रा चली हुई है, जो कई किसान नेता उसको चला रहे हैं। तो इनके भी अपने कुछ मुद्दे हैं जो कि बड़ौदा उपचुनाव में उठने वाले हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या है? किसान न्याय यात्रा से जुड़े हैं सभी साथी यहाँ पे, और 9 जिलों के वे किसान चेहरे यहाँ पे आए हैं जिन्होंने कहीं मेरी पानी मेरी विरासत की लड़ाई लड़ी है, कहीं टमाटर मुआवजे की लड़ाई लड़ी है, कहीं भूमि अधिग्रहण की लड़ाई लड़ी है। किसान के विरोध में कितनी सरकार की गलत नीतियाँ हैं, और आज स्थिति ये हो गई है कि किसान आज आईसीयू में है। और अगर किसान इस सबसे बड़ी कृषि बेल्ट जहाँ पे 54 गाँव पड़ते हैं और 53% यहाँ किसान वर्ग है, अगर यहाँ किसान को छोड़ के अन्य मुद्दों पर, बयानबाजी पे, हिंदू मुस्लिम पे अगर किसान का ये चुनाव लड़ा गया तो इसमें निश्चित तौर पे किसान की हार होगी। पार्टी का कोई भी चेहरा जीते लेकिन किसान हमेशा पिछड़ जाता है। इसलिए किसान न्याय यात्रा ने अपनी 2 मांगें रखी हैं। प्राइवेट बिल का एक प्रावधान है। मैं बड़ौदा के किसान मतदाताओं से अपील करूंगा कि कोई भी विधायक विधानसभा में अपना प्रस्ताव रख सकता है, पार्लियामेंट में सांसद रख सकता है। बलराज कुंडू ने आश्वस्त किया है, 3-4 और निर्दलीय विधायकों ने आश्वस्त किया है। जगबीर मलिक को हमने वो ड्राफ्ट दोनों दिए हैं। एमएसपी कानून आज पूरे देश की आवाज़ है। हम चाहते हैं कि सत्ता पार्टी इसको अधिसूचित करे और विपक्ष इस ड्राफ्ट पर साइन करे। सामलात भूमि का इन्होंने विशेष एक्ट में बदलाव कर दिया, और जितनी भी आपकी सामलात भूमि है आज डिजिटलाइजेशन के नाम पे, आज चकबंदी के नाम पे आज सारी इनके बस्तों में बंदी पड़ी है। चुनाव होते ही आपके हाथ से निकल जाएगी। रोज़गार के नाम पे डीसी के रेट पे आपके ठेकेदार युवाओं का शोषण करते हैं, सोशल मीडिया पे बैन करते हैं। आप पहले के रोज़गार को ख़त्म करने पे आ गए। तो हर चौपाल से एक ही नारा है कि एमएसपी नहीं तो वोट नहीं, और गांव बचाओ और किसान बचाओ का अभियान आज इस चौपाल में बड़ौदा में आया है। यहाँ 8 गांव में जल भराव है। सभी सरकारें टाइम टू टाइम यहाँ बदलती रही लेकिन किसी ने यहाँ स्थायी समाधान नहीं किया। तो आज हर चौपाल से किसान प्रचार में इनसे सवाल खड़े कर रहा है कि आप इस पे एमएसपी कानून पे कब अपना स्पष्ट करेंगे, आप सामलात भूमि संरक्षण पे कब करेंगे। हारी हुई राजनीतिक पार्टी उनके साथ मिलकर नूरा कुश्ती खेल रही है। जहां कांग्रेस से लोगों को उम्मीद है, आज हुड्डा साहब मानेसर घोटाले, अन्य घोटालों में अपना नाम निकलवाने पर लगे रहे हैं। रणजीत सिंह एक सेतु का कार्य कर रहे हैं जजपा, एनएलडी और भाजपा में। तो नूरा कुश्ती है। तो इस सीधा किसान ने खुद विपक्ष की भूमिका संभाली है। आवश्यकता पड़ी तो इस क्षेत्र में बड़ी पंचायत होके ये जागरण जो चौपाल चौपाल चल रहा है, यहाँ का कुछ स्थानीय उम्मीदवार भी अगर लोगों ने खड़ा कर दिया तो तीनों पार्टियों की जमानत जब्त होगी। तो सरकार पक्ष विपक्ष इस चीज़ को जागे और किसानों की इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करे। SYL पे जब सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जाता है जज से कि आप बातचीत बताइए कब पूरी कर रहे हैं, अन्यथा हमें फैसला देना आता है, वहाँ हरियाणा सरकार का वकील खुद समय लेता है और उस पर बयानबाजियाँ शुरू होती हैं। यदि पक्ष विपक्ष मिलकर अगर सीएम स्तर की वार्ता नहीं कर सकता तो किसान पे दरवाजे पे इनके जाने का क्या अधिकार है। इनको शर्म आनी चाहिए। धिक्कार ऐसे पक्ष विपक्ष पे जो किसान की एक समस्या, जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में हो चुका है, उस पर भी काम नहीं कर रहे। तो आज बड़ौदा में यहाँ बकाया है चीनी मिल का भी, यहाँ जल भराव की समस्या है, संपर्क सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ हज़ारों ट्यूबवेल के कनेक्शन लंबित हैं। तो सरकार से हम चाहते हैं उन पर श्वेत पत्र जारी करें या हमारे साथ वो डिबेट करें। तो इस सीट से किस तरह का विधायक आप चाहते हैं? विधायक यही चाहते हैं। विधायक से पहले की हमारी लड़ाई है। विधायक तो पहले भी आते और आगे भी आते जाएंगे। बात ये राजनीति के समक्ष किसान के मुद्दों की राजनीति की लड़ाई है। विधायक तो ये 54% यहाँ कृषक है, जब चाहे बना लेंगे। लेकिन आज राजनीति से बड़ा सवाल है कि आप हमारी बेल्ट से कृषि बेल्ट से जा रहे हो। कृषि के मुद्दे पे आप स्पष्ट कीजिए, नहीं तो आपका चौपालों में बहिष्कार करने के लिए आज इतने आक्रोशित हैं यहाँ किसान कि आपको चौपालों में भी नहीं घुसने देंगे। ये स्थिति आई है। दीपेंद्र पे हुटिंग हुई है, जेपी दलाल पे यहाँ हुटिंग हुई है, तो स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। इनको चौपालों में नहीं घुसने देंगे लोग। तो कहीं ना कहीं ये चेतावनी है सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी कि अगर वो इनके मुद्दे साफ तौर पर नहीं उठाते, इनके मांगों को पूरा नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उनको हुटिंग का सामना करना पड़ेगा।
आपका नाम? प्रदीप धनखड़ है। ये किसान आंदोलन जितने भी मंडी में वो किए हैं, अनशन किए हैं, तो हमारा तो एक लक्ष्य यही था कि जो एमएसपी सरकारें जो हर साल धोखा करती हैं, कि अगर रेट तय करें तो उसको किसान पूरा हकदार है। उसके पहली बात तो तय करने की सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि किसान अन्न पैदा करता है, उसको पता है कितना खर्चा पड़ता है, कितना वो दाम चाहिए। तो अगर सरकार दाम तय करते तो कानून भी चाहिए, कानून बगैर कोई पूरा दाम नहीं मिलता। तो ये हमने ज़मीन पे भी लड़ाई लड़ी है। आज ये जो किसान न्याय यात्रा शुरू करने की जो ज़रूरत पड़ी है हमें, कि जो ये बड़ौदा उपचुनाव है, इस एक सीट से ना तो हुड्डा विप सीएम बनता, ना एक सीट से खट्टर नीचे उतरता। कम से कम किसान के मुद्दे तो जीवित हो जाएंगे, किसान तो बच जाएगा। ये एक हो सकता है एक गांव से 3 उम्मीदवार मिल जाएं, लेकिन हम फिर उसी तर्ज पे आते हैं जी, जब तक किसान की वोट आपस में मजबूत रहेगी ना, इतना क्या तो हुड्डा क्या खट्टर, किसान को मजबूत होना पड़ेगा। जब तक किसान की ये मजबूती हासिल नहीं होगी, एमएसपी कानून जिसका नाम है, श्यामलात जो इन्होंने बदलाव किया है श्यामलात एक्ट में, वो बदलाव के लिए आज कितनी विडंबना की बात है। 30 सीट लिए भूपेंद्र हुड्डा खड़े हैं और उनके विधायक कहते हैं कि जितने किसानों को चोट पहुंचेगी उतने हमारे कांग्रेस मजबूत होगी। तो इस हलके से मतलब क्या लगता है कि जो किसान वोट हैं वो एक हो पाएंगे? देखिए, डेफिनेटली किसानों की एकजुटता ही हमारा लक्ष्य है, हमारा एम है, और उन्हीं के बीच हम इसलिए आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, ताकि वे जागरूक हों, अपने असली मुद्दों को वो पहचानें और वो अपनी हक की लड़ाई को लड़ें। एवं आजकल आज बहुत प्रसिद्ध नारा है कि खेती को कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं। हमें एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट होता है वो प्रॉफिट होता है, जबकि जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होता है वो पब्लिक सर्विस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पब्लिक सर्विस के लिए हैं, और पब्लिक को अगर अपने आप को जीवित रखना है, इन खेतों में, इन खलिहानों में अपने आप को आने वाली सदियों तक देखना है, तो आज उसको जागना पड़ेगा, वह अपनी लड़ाई उसको अपने आप लड़नी पड़ेगी। तो क्या लगता है इन मुश्किलों को दूर कर पाएंगे? क्योंकि किसान वोट जो है बंटा हुआ है, फिर भी अगर देखें तो हमने बता दें, जब किसान का वोट कंसोलिडेट होना हुआ है, आज सभी विपक्ष के नेता यहाँ किसान किसान चिल्लाते हैं। बनवासा में यहाँ पे पीपली लाइव बन चुका है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये गांव जब हमने देखा बड़ौदा, इसको सांसद ने गोद लिया हुआ है। जब कोई बच्चा रोता है तो माँ उसको उठाती है गोदी में, उसको दूध पिलाती है। लेकिन जब इतनी विकट समस्या हो गई और माँ उसको उठा के दूध भी नहीं पिला रही, ना इनकी फसल के दाम मिल रही, ना इनके पानी के जल भराव की समस्या का निदान कर रही, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा एक सौतेली माँ साबित हो रही है। आपने नाम तो बहुत योजनाओं के दे दिए, कहाँ गया किसानों को जो 200 रुपया बोनस दे रहे थे? कहाँ आपने सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने की बजाय कटौती करके आपने फसल बीमा के प्रीमियम डबल कर दिए? जो हमारे रिकॉर्ड उत्पाद थे उनको आप आयात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों से यहाँ भाग रहे हैं। तो किसान बिल्कुल कंसोलिडेटेड है, और बड़े वोट बैंक के रूप में किसान यहाँ इकट्ठा हो और अपने मुद्दों पे खड़ा हो, हमारा लक्ष्य यही है। और समय आने पे किसान मिलके विकल्प भी देने के लिए तैयार है। एक ही मांग, एमएसपी बरकरार रहे, एमएसपी को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और इसमें हरियाणा क्या, पंजाब क्या, राजस्थान क्या, आज पूरा भारत का किसान एकजुट है, और मुझे लगता है कि बड़ौदा हल्का में ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है कि एमएसपी जो ये हटाया जा रहा है देश से, जो किसान की जो खेती है वो एक हाशिए पे लाके खड़ी कर दी गई है। आज इस मुद्दे की वजह से किसान जागेगा एवं अपने हक को लेके रहेगा। तो किसान न्याय यात्रा गांव-गांव में, चौपाल चौपाल पर जाकर किसानों को इकट्ठा होने के लिए कह रही है। तो आने वाले दिनों में सत्ता और विपक्ष दोनों को ही अगर किसानों के मुद्दे से वो भटके या अलग हुए तो इनके विरोध का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ मैं अजय, कथुरा, बड़ौदा हल्के से।